बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू एजुकेटर चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल बताऊंगी और कुछ मशवरे दूंगी जिन पर गौर करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो। नंबर 1 जो है, पहला उसूल जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस है, यानी खुद की अक्कासी और जहन साजी। अपने ख्यालात, जज्बात और अमाल पर गौर करने के लिए वक्त निकालें। खुद आगाही पैदा करने और मौजूदा लम्हे में ज़्यादा मौजूद जहन साजी या मुराकबा की मशक करें। ये आप यानी मौजूदा लम्हा यानी जो निकल को भूल जाए और आने वाली कल की फिक्र भी ना करें। जो आज है तो आज के लिए बस जिंदा रहें। आज के लिए अपने जहन को बनाए कि जो कुछ भी है वो सिर्फ आज है। ये आपको ज़्यादा सुकून और वजाहत के साथ हालात का जवाब देने के काबिल बनाता है। दूसरा जो उसूल है वो है रंजिशों को छोड़ दे और माफ़ करना सीखिए। रंजिशों को थामे रखना या नाराज़गी को पनाह देना सिर्फ नेगेटिविटी को हवा देता है और आपके अंदरूनी सुकून में खलल डालता है। दूसरों को माफ़ करना सीखिए, इनकी खातिर नहीं बल्कि अपनी भलाई के लिए। माफ़ी आपको गुस्से और नाराज़गी के बोझ से आज़ाद करती है। तीसरा जो उसूल है वो है शुक्रगुजारी का। अपनी ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं को तस्लीम करते हुए और इनकी तारीफ़ करते हुए शुक्रगुजारी के ज़हनियत को परवान चढ़ाएं। शुक्रगुजारी शुरू करें या बाकायदगी से इज़हार तशक्कुर करने की आदत अपनाएं। अच्छी चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने से आपका नुक्ते नज़र बदल सकता है और आपकी ज़िंदगी में मज़ीद सुकून आ सकता है। नंबर 4 जो चौथा उसूल है वो है सेहतमंद ताल्लुकात इस्तेवार करें। अपने आप को मुआविन और मुस्बत अफराद से घेर लें। एतमाद, एहतराम और कुली बातचीत की बुनियाद पर सेहतमंद रिश्तों को परवान चढ़ाएं। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं उनको कम कर दें या ख़त्म करें जो आपकी तवानाई को ख़त्म करते हैं और तनाज़ात पैदा करते हैं। नंबर 5 है काम और फुर्सत में तवाज़ुन। सेहतमंद काम और ज़िंदगी के तवाज़ुन के लिए कोशिश करें। ज़्यादा काम करना और ज़ाती वक्त को नज़रअंदाज करना स्ट्रेस का बायस बन सकता है। बाउंड्री सेट करें, खुद पर तवज्जो दें, अपनी जो सेल्फ केयर है उसको तरजीह दे, प्रायोरिटी दे उसको, और इन सरगर्मियों में मशगूल हो जिनसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हो। अपने आप को आराम दे और रिचार्ज करें। हमदर्दी करें, दूसरों के नुक्ते नज़र और तजुर्बात को समझने की कोशिश करें। इनके साथ हमदर्दी पैदा करें, दूसरों के साथ शफ़क़त और एहतराम से पेश आए। अपनी हमदर्दी को अपने करीबी दायरे से आगे बढ़ाने के लिए खिदमत या रज़ाकाराना काम में मशगूल हो। स्ट्रेस के ज़राए को कम करें। अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस की निशानदेही करें और इनको कम करने के तरीके तलाश करें। इसमें हकीकत पसंदाना अहदाफ तय करना, अपने वक्त का मौसर तरीके से इंतज़ाम करना, कामों को तफवीज़ करना, ज़रूरत पड़ने पर ना कहना या ज़रूरत पड़ने पर
مدد حاصل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ ایسی سرگرمیوں کو ترجیح دے جو آرام دہ ہو اور سٹریس کو کم کرتی ہو، جیسے ورزش ہو گئی، مختلف ہابیز ہوتی ہیں جیسے کہ ریڈنگ، رائٹنگ وغیرہ۔ سادگی کو گلے لگائے۔ زیادہ بوجھ والی زندگی سٹریس اور بے سکونی کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو آسان بنائے، اپنے رہنے کی جگہ کو کم کرے اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے۔ کم سے کم نقطہ نظر کو اپنانے سے سکون کا احساس پیدا ہو سکتا ہے اور اس بات پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے جو واقعی اہم ہے۔ سیلف گروتھ کی کوشش کریں۔ زندگی بھر سیکھنے، خود کو بہتر بنانے اور ذاتی ترقی میں مشغول رہیں۔ ایسے اہداف طے کریں جو آپ کی اقدار اور خواہشات کے مطابق ہو۔ مسلسل اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے اور اپنے علم کو وسعت دے۔ یہ تکمیل کا احساس لا سکتا ہے اور دماغ کی زیادہ پرامن حالت میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ فطرت سے جڑے رہے۔ فطرت میں باقاعدگی سے وقت گزاریں، چاہے وہ سیر، پیدل سفر یا محض قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو۔ فطرت ایک آرام دہ اثر رکھتی ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ان اصولوں پر عمل کریں اور ان اصولوں کو اپنائیں تاکہ آہستہ آہستہ زیادہ پرامن اور بھرپور زندگی گزارے۔ تھینکس فار واچنگ۔